हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। कल निफ्टी किस तरीके से वर्क करेगी और किस तरीके से इसने वर्क किया इसके बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कल हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे वो लेवल एग्जैक्टली वर्क उसी तरीके से किए थे। यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पे हमने एक रेंज ड्रॉ किया था एंड इस रेंज को उसने रेस्पेक्ट किया एंड यहाँ पे हमें मूवमेंट दिया। एंड अगेन जिस तरीके से डिस्कस किया कि अगर 920 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अपर मोस्ट 40 पॉइंट्स के लिए आप जा सकते हैं, दैट टू 950 टू 960। और एकदम एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से यहाँ पे वर्क किया। आप पिछला वीडियो जाके एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था एंड कहाँ तक वो लेवल्स वैलिड रहे हैं। और आज के नए रेंजेस ये हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। और इसके रीजंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं ये लेवल्स ड्रॉ करती हूँ तो किस बेसिस पे ड्रॉ करती हूँ। अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो है ये एक सपोर्ट बना यहाँ पे, क्योंकि 3 बार मार्केट ने कभी रेसिस्टेंस का काम किया, कभी सपोर्ट का काम किया, तो ये लेवल एक हो गया। एंड अगेन यहीं से मार्केट सस्टेन करके एक अपर मूव दिया, तो ये लेवल एक हो गया एंड अगेन द सेम थिंग। तो इस तरीके से हमने इन लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। अब ये वर्क कैसे करेगा, सबसे बड़ी बात यही होती है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस इतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर आपको अपने सेटअप पे होना चाहिए। जो ट्रस्ट एक होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने स्ट्रेटजीज़ पे भरोसा करते हैं, अगर आप अपने सेटअप पे भरोसा करते हैं, देन आप बहुत अच्छा मूव ले सकते हैं और इसमें अर्निंग कर सकते हैं। हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, नॉर्मली शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और एंटर हो जाते हैं, लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद में हम सीखना शुरू करते हैं। ये इंडियन साइकोलॉजी बन गई है और इंडियन को शेयर मार्केट सिर्फ एक जुआ बताया जाता है कि जुआ है, इसमें जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कोई जुआ नहीं है, ये एक बिज़नेस है जिसका जितना स्किल अच्छा होगा उतना वो इसमें कमाएगा। तो सेम एज़ इट इज़ जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं पहले से ही बहुत एकदम प्रॉम्प्ट हूँ ट्रेडिंग में। मैंने आप ही की तरह लॉस करके ही सीखा है और आज की डेट में अगर मैं कमा रही हूँ या फिर आज की डेट में मैं अर्निंग कर रही हूँ, दैट्स बिकॉज जस्ट कि मैं अपने सेटअप्स पे ट्रस्ट करना सीख गई। आपको अगर महीने में अपने सेटअप पे एक ही ट्रेड मिल रहा है तो आप एक ही ट्रेड लीजिए। अगर आपको 2 ट्रेड मिल रहा है तो आप 2 ही ट्रेड लीजिए, बट अपने जो भी सेटअप्स हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपने ये डिसाइड किया, सपोज टू से आपने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ से तो मैं बाई करूँगा, लेकिन एक ट्रेंडी मार्केट होता जा रहा है, तब आप यहाँ पर आए तो आपका प्लान चेंज हो गया कि नहीं, ये तो अपर मूव है, अब इसको काटेगा तो मैं ऊपर लगाऊंगा। अगर थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो आपको लगेगा अरे रिट्रेस कर रहा है, ऐसे रिट्रेस करेगा एंड फिर ये ऊपर की तरफ निकल लेगा क्योंकि सुबह से ये अप मूव जा रहा है। लेकिन आप अपने अगर ट्रस्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर वो रिट्रेसमेंट, अगर आप अम्बुश बनते हैं तो वहाँ रिट्रेसमेंट पे भी आपको वो दे रहा है, कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट दे ही रहा है। तो सबसे बड़ी बात होती है अपने ही लेवल्स पे या अपने ही सेटअप को ट्रस्ट करना और उस सेटअप पे वर्क करना। ये नहीं कि आज ये सेटअप यूज़ कर रहे हैं फिर कल आपने स्विच कर दिया। ये गलतियाँ मैंने की हुई हैं। देखिए, जो गलतियाँ कोई करता है तो उस गलतियों से आगे वाला सीख ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है। गलती करके सीखना, गलती करके तो हर कोई सीखता है, लेकिन जो दूसरों की गलती को अगर सोच समझ के फिर अपने गलती को सुधारता है वो कम लॉस में रहता है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि जो भी आप करते हैं अपने लेवल्स पे आप ट्रस्ट कीजिए, अपने सेटअप्स पे आप चाहे टूल यूज़ कर रहे हैं या फिर आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ पे आपको ये लाइंस बता रही हूँ तो इस पर भरोसा करो। अगर आप RSI यूज़ कर रहे हैं, MACD यूज़ कर रहे हैं या बॉलिंगर बैंड यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जस्ट हैव फेथ इन दैट सेटिंग। उस सेटिंग में एक फेथ होना ज़रूरी है, एक ट्रस्ट होना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से वो वर्क भी करने लगता है। और मार्केट में प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। इवन तो
देखिए, बहुत सारे लोग का ये एक्सक्यूज़ होता है कि हम जो है ड्यूटी करते हैं और इस वजह से हमारा ये प्रैक्टिस नहीं हो पाता। तो कमोडिटीज़ हैं, यू कैन प्रैक्टिस ऑन कमोडिटीज़ आल्सो। बहुत सारे ऐसे वॉल्यूम वाले कमोडिटीज़ होते हैं जिस पे आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके या अपने सेटअप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो, एक्सक्यूज़ेस करने वाले के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हैं, और जो एक्सक्यूज़ेस नहीं देना चाहता एंड प्रोग्रेस करना चाहता है वो कोई एक्सक्यूज़ेस देता ही नहीं है। तो अगर मेरा इतना सब कुछ यहाँ कहने का मतलब यही है कि देखिए, मैं वीकेंड्स पे ये सब चीज़ें बात कर सकती हूँ क्योंकि आदमी फ्रेश माइंड रहता है एंड बहुत ही काम मूड में रहता है। और रनिंग मार्केट के टाइम पे कल किसी को लॉस हो गया है तो किसी को प्रॉफिट हो गया है, कोई ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है तो कोई ज़्यादा सैड है, तो ये चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। अगर मेरा वीडियो बड़ा बनने का रीज़न सैटरडे संडे में होता है तो बस यही कि आप हमारी गलतियों से कुछ सीखें और हमारी जो गलतियां हुई हैं पास्ट में उन गलतियों को आप ना दोहराएं। हमने अपने सेटअप्स को बहुत चेंज किया, मतलब कि कभी बॉलिंगर बैंड, कभी RSI, किसी ने कह दिया अरे ये चिमकू टूल बहुत अच्छा है तो उसको यूज़ करो, तो कब किसी ने कह दिया कि MACD बहुत अच्छा होता है, डेरिवेटिव्स बता देता है, उसको यूज़ कर लो, एंड वी वर ओनली इन लॉस। लेकिन जब से हमने अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना सीखा, जब से हमने बिलीव करना सीखा कि जो हमारा प्राइस एक्शन है या जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं या सेटअप हैं, तो जब आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो तो वो आपको रिवॉर्ड भी देना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं कि आज SL हो गया स्ट्रेटजी पे तो कल से आप इसको छोड़ दो फिर दूसरा स्विच कर लो, नहीं। अगर मैं कहती हूँ, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आप प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो पर भी अगर आप डेली ट्रेड लेते हो पर्टिकुलर SL और पर्टिकुलर टारगेट के साथ, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो जस्ट आप ये 15 डेज़ के लिए या 1 मंथ के लिए प्रैक्टिस करके देख लीजिए। मतलब कोई भी सेटअप, अगर आप खाली प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो पर भी आप ले रहे हैं, ब्रेकआउट पे बाई ले रहे हैं या रिवर्सल पे कॉल ले रहे हैं, वो कितना वर्क करता है, पेपर ट्रेड कीजिए एंड यू विल हैव अ पर्टिकुलर डाटा विथ यू। तब आप ट्रस्ट कीजिए, तब उस पर वर्क कीजिए। मतलब एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा सकती है, और इस अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे जंप करने से सिर्फ आप ही का लॉस होगा और किसी का यहाँ पे लॉस होने वाला नहीं है। वी हैव डन दैट मिस्टेक। सो ये तो हो गई साइकोलॉजिकल बात जो कि कोई बताता नहीं है और किसी को पड़ी भी नहीं है किसी को बताने की। लेकिन जो गलतियाँ हम किए हैं वो नए ट्रेडर्स जो एंटर होते हैं वो ऐसी गलतियाँ ना करें, बस हम यही चाहते हैं। अब चलिए, कल क्या मार्केट में काम हो सकता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर पहला जो सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं वो फ्लैट ओपनिंग का डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग 450 से लेके 550 के रेंज के पास जाता है और वहाँ से रिवर्सल देता है तो यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा PE बाई हो सकता है, बहुत अच्छा PE बाई हो सकता है फॉर द लोअर लेवल, या इस लेवल तक जो है मार्केट आ सकती है। अगर वही मार्केट यहाँ पे आके अगर रिवर्सल देती है तो ऑब्वियस सी बात है CE, और अगर इसको ब्रेकआउट देती है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, देन आपका यहाँ पर एक CE कंसीडर होगा। अगर यहाँ पे ऊपर जाता है तो CE और नीचे आता है तो एक PE कंसीडर होगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो अगेन मैं कहूँगी गैप अप ओपनिंग में थोड़ा सावधान रहिए कि कहाँ से। देखिए, 16,000 ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना SL लगा के रखे हैं जिन्होंने सेल किया हुआ है मार्केट में। तो बहुत मुश्किल होगा कि ये 16,000 का लेवल एक बार में ही कट करके ऊपर चला जाए मार्केट। ये 16,000 के पास, 16,000 के पास से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो देगा ही, और अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है 950 या 960 तक और फिर ये मूव करता है ऊपर की तरफ, तब आप अलर्ट हो जाइए। दैट मीन्स कि जो बायर्स हैं they don't want to respect this level and they are confirmly they are hitting the level। इस लेवल को जो है प्रॉपर ये हिट करते जा रहे हैं, और किसी चीज़ को आप बार बार हिट करते रहोगे तो वो ब्रेक कर ही देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गैप अप ओपनिंग में न्यू कमर्स के लिए मैं अवॉइड ही बोलूँगी।
जो लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन जानते हैं, देन प्राइस एक्शन का वेट कीजिए कि आपका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लीजिए। और जो न्यू है वो टोटली अवॉइड कर दीजिए। नाउ अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ या यहाँ पे, तो अगेन ये आपका एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से रिवर्सल पे आप एक जो है पीई कंसिडर कीजिएगा, पीई बाय। और अगर यहाँ से रिवर्सल करता है तो एक बहुत अच्छी सीई यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं। ये हो गया हमारे तीनों लेवल। अब बाकी साइकोलॉजी देखिए आपके ऊपर है। मैंने जैसे आपको कहा कि टोटली डिपेंड्स कि आप किस सेटअप पे ट्रस्ट करते हो। आज मैं बहुत फोकस कर रही हूँ इस बात पे, क्योंकि लोग स्विच कर देते हैं। टेलीग्राम्स देखती हूँ, टेलीग्राम्स पे जो गलतियाँ मैंने की कि बिगनिंग में जो जैसा बोलता था वो उसी तरीके से हम चलना शुरू कर देते थे। देखिए जब आप नए होते हो तो आपको हर इंसान की बात सही लगती है, सही कह रहा है, ऐसा ही होता है। जो वीडियो देखोगे वो लगेगा कि हाँ ये तो सही बोला है, इसी तरीके से होता है। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप ट्रेडिंग लाइन के अंदर आएंगे, आप ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, तो आपको जैसे मैं लेवल्स बता रही हूँ, तो उस लेवल में भी आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट दिखेगा, कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं मेरे हिसाब से तो लेवल यहाँ पे बन रहा है। तो मतलब आप अपने आप को मॉडिफाई कीजिए, इसमें अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने सेटअप पे ट्रस्ट रखिए। एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं, कोई ट्रेडिंग एनालिटिक बिजनेस नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन है, प्योर मार्केट है। मार्केट में जैसे आज सब्जी का रेट कुछ है, कल कुछ और हो जाता है, दैट्स इट। या ये ट्रेडिंग भी सेम इसी तरीके से है। इसको पॉजिटिवली लीजिए, बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है लॉसेस से। एक स्ट्रैटेजी पकड़िए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर किसी को ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती है तो वो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस पे पेपर ट्रेड करके देखिए। एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है या जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो ज़रूर जो है हमें नोटिफाई करिएगा प्लीज़। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है या हमारी साइकोलॉजी अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, सो दैट कि हम मोटिवेट हों और हमें लगे कि हाँ जो हम अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने ट्रेडर्स के लिए जो वर्क कर रहे हैं वो वर्थफुल है। और वो लोग आगे जाके हमें याद करें, हमारे वर्क को प्रेस करें, तो हम बहुत अच्छा, हमें एक अच्छी फीलिंग आएगी और वी विल try to motivate new traders also at the same time. I hope you have understood the analysis and I hope कि आपको हमारे एनालिसिस से प्रॉफिट हो और आपका दिन कल शुभ रहे और अच्छी ट्रेडिंग हो। नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा और ट्रेडिंग ध्यान से कीजिएगा, लॉसेस मत कीजिए इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता। आप अगर मार्केट को ट्रस्ट करोगे तो मार्केट आपको उसका वर्थफुल रिजल्ट भी देगी। हैव ए नाइस